सो फाइनली यहां पर आईसीआई ने हमको दिवाली का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है, दैट इज सीए फाउंडेशन और इंटर के रिजल्ट्स को यहां पर रिलीज कर देना। एंड जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए, हम सारे एजुकेटर्स, सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे कि भाई रिजल्ट को हो क्या गया। यहां पर जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी उसके हिसाब से जो रिजल्ट था वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग यहां पर दे दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि भैया अब जो है पूरी की पूरी आईसीआई की जो जर्नी है, जो सीए फाउंडेशन है, उसका पूरा का पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है रिजल्ट आने का। सो ये जनवरी वाले बच्चों के लिए और आगे के टाइम वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस टाइम पर मैं समझ सकता हूं जो कि सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। सो आइए देखते हैं कि आईसीआई ने एक्चुअली में क्या गलती कर दी है जिसका भुगतान हमको यहां पर करना पड़ रहा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोग जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, आदित्य शेवरे। एंड आज की क्लास में करेंगे आईसीआई के रिजल्ट का फुल एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं यहां पर जाना चाहूंगा हमारे रिजल्ट के बारे में। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के फाउंडेशन के कुछ रिजल्ट्स बताना चाहता हूं, जिसका मैंने एक परसेंटेज देखा है। एंड ये सारा डेटा आपको नेट पर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं यहां पर, हम स्टार्ट करते हैं जून से। जून 2022 से, जहां पर हमारा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया था। और इस टाइम तक अगर आप पासिंग परसेंटेज देखते हो, सो दैट वाज 25.28%। यानी कि अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे थे, तो आप कह सकते हो कि 25,000 बच्चे 1 लाख में से पास हो रहे थे। ये मैं अप्रॉक्स फिगर्स ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि भैया 25,000 बच्चे तो पास हो जाते थे आराम से अगर इतने बच्चे देते। ये एक ट्रेंड अगर आप देखते हो चलता आ रहा था। यहां पर फर्स्ट वाले में 25,000 दिए, लेकिन जब अगला अटेम्प्ट आया, यहां पर चीजें बदलती हुई दिखाई दी। पॉजिटिविटी के बारे में गए भैया। यहां पर हमारा जो रिजल्ट था अगली बार 29.25%, यानी कि करीब करीब 30% रिजल्ट आ रहा था। 1 लाख में से 30,000 बच्चे लगभग यहां पर पास हो रहे थे, जो कि एक अच्छी न्यूज भी थी कि हाँ चलो अब रिजल्ट ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अगेन जब हम नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं तो एक शॉक आ जाता है, दैट इज क्या फिर से रिजल्ट गिर रहा है। जैसे हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा है ना, वैसे यहां पर आईसीआई की रिजल्ट की साइकिल चल रही थी, जो कि हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉक कर रहा था। तो जून में भी अगर आप देखोगे तो जून 2023 और 2022 में जो रिजल्ट है वो लगभग सेम ही है। लगभग सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया, 1% का आया है। अब मैं चलता हूं दिसंबर पर। दिसंबर में अगर आप देखते हो ध्यान से तो अगेन यहां पर जो रिजल्ट है दैट इज अप्रोक्स 30%। यहां पर जो है एक ट्रेंड आया है, एक ऊपर गया है, तो यहां पर 30% गया है। और अगर मैं इसके पहले देखता हूं, इसके पहले अगर मैं देखता हूं तो जो रिजल्ट था दैट वाज करीबन 29%। तो 29% से 30% कह सकते हो सिमिलर सिमिलर दिसंबर का रिजल्ट गया है। अब आता है हमारा जून का रिजल्ट। अब अगर मैं इस साल की बात करता हूं तो ये साल जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनके लिए थोड़ा सा खराब तो रहा है यार। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी तक का सबसे लोएस्ट ड्रॉप जो था वो था भाई आपका 14.96 का, जिसने सबको शॉक कर दिया था लास्ट टाइम पर। और ये बहुत ज्यादा डीप, अगर आप ध्यान से देखोगे बिल्कुल ही रिजल्ट ही गिर गया है पूरा। यार आईसीआई ने यहां पर एक और चीज बोली थी कि यहां पर सीए की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि सीए के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं यहां पर। इसलिए हम थोड़ा सा सीए फाउंडेशन को टफ करना चाहते हैं, और इसके लिए ही इन्होंने सिलेबस को चेंज कर दिया था। हर एक सब्जेक्ट को यहां पर सिलेबस में चेंज देखा गया था। एंड क्योंकि इन बच्चों को इन चेंजेस की आदत नहीं थी, पेपर पता नहीं था क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पूरा ही सिलेबस नया था, स्पेशली इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स ही आ गई, पीसी के चला गया। इन बच्चों ने जून 2024 में एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट कम जाएगा, लेकिन 15% कम हो गया रिजल्ट। -15% यहां पर रिजल्ट कम होकर के सिर्फ और सिर्फ 14.96 गया। यानी कि 1 लाख बच्चों में से सिर्फ 15,000 बच्चे ही पास हुए। अब मैं आ जाता हूं कि इस बार मुझे ऐसा था कि भाई जो सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे, उनको पता था कि पेपर कैसा आएगा, एक मोटा मोटा आइडिया था कि जून में कैसा पेपर आया अब कैसा आएगा। मेरा ऐसा था कि भाई यहां पर कम से कम 22% का रिजल्ट तो बनना है। लेकिन अगेन मेरे से 2%, 2.5% यहां पर कम कर दिया आईसीआई ने, और यहां पर 19.67% का रिजल्ट दिया है, जो कि यार
कहने को तो चलो जून से ज्यादा ही है, जून से तो भैया 4% ऊपर हुआ है, बट कम ही है, बहुत कम है। क्योंकि अगर आप पहले मानते हो कि भाई अगर 30% आ रहा है और इस बार अगर रिजल्ट सिर्फ 19% आया है, सो 10% बच्चे डिग्रीज हो गए, 10,000 बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया गया। आप अप्रोक्स ऐसा मान सकते हो। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट यहां पर आईसीआई ने दिया है। और अब इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो आने वाले अटेम्प्ट्स हैं उसका भी जो अब जो ट्रेंड चलेगा, जैसे कि यहाँ पर 29-30 का चल रहा था, अब यहाँ पर मैक्सिमम 20% तक का चलेगा। सो अगली बार आप देखोगे जनवरी में हम सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 15 से 20% रिजल्ट आ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। इससे एक बात तो साफ होती है, आपके पास अब एक एंट्री बैरियर आ चुका है। एंट्री बैरियर आ चुका है कि आप सीए के एग्जाम्स में घुसने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, ये एक कंपटीशन बढ़ाने वाली चीज है। वो जो आप लोग कंपटीशन करते हो ना एक दूसरे से, अब आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं यहां पर आपको डीपर एनालिसिस देता हूं सितंबर अटेम्प्ट का, तो यहां पर एग्जाम का मेरे सामने आया है कि अगर आप ध्यान से देखते हो, इस बार थोड़े से कम बच्चे थे, ऑफकोर्स सब लोग जनवरी के लिए प्रिपेयर्ड थे। तो 70,000 बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया और सिर्फ 13,000 14,000 बच्चे पास हुए। दैट इज नॉट अ गुड रेशियो यार, बिल्कुल भी अच्छा रेशियो नहीं है। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत रेशियो है, अभी आपको बताऊंगा। सिर्फ 37,000 जो मेल्स हैं उन्होंने अपियर किया था, सिर्फ 7,000 पास हुए। 7,700, 8,000 बोल सकते हो। 37,000 में से 7,000 पास हुए, ये भी बोल सकते हो। मतलब यार मैं क्या बोलूं, यहाँ पर 20% मेल पास हुए हैं, फीमेल्स भी यहाँ पर सिर्फ 6126 पास हुई हैं, यानी कि 18.76%। और नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर 453 थे। सो अगर आप ध्यान से यहाँ भी देखते हो, सो मेल फीमेल में ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है। लड़कों ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है क्योंकि उनका नंबर भी ज्यादा था, वरना आप कह ही सकते हो, और लड़कियों का नंबर थोड़ा कम था इसलिए कम आया, वरना एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। 19.67% इस मेरे हिसाब से तो उतना सेटिस्फैक्शन हमको नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ है। सो अगर मैं सितंबर को जून से यहां पर कंपेयर करता हूं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सो अगर आप जून में देखते हो तो टोटल जो क्या बोलते हैं आपके परसेंटेज था मेल कैंडिडेट्स का, वो यहाँ पर 15.66 था। फीमेल का था वो 14.44% था। टोटल अगर आप देखते हो 48 ये थे और 42 ये थे, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप कह सकते हो 1 लाख के करीब बच्चे थे, 90,000 के करीब बच्चे थे। तो ठीक था, इस बार बच्चे कम थे, इस बार बच्चे कम थे। सो कह सकते हैं हम कि ये जो साल रहा है ये सीए फाउंडेशन के लिए उतना नहीं रहा है, ये हमारा एनालिसिस बोल जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि यहाँ पर बहुत इतना तो मुझे पता चल चुका है कि जो बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर सितंबर अटेम्प्ट जो हैं उसको बुरा लग रहा है बोलते हुए क्लियर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जो है, क्या ये एक बहुत ही खराब बात है, क्या ये बहुत ही गलत बात है? देखो तुम्हारा पूरा यहाँ पर जो है हक बनता है बुरा फील करने का, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। लेकिन इसके साथ एक और चीज सोचो कि भाई तुम्हें मेहनत करने की भी आदत अब आ चुकी है। और इसी के साथ साथ अब मैं बोलना चाहूंगा कि अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ जनवरी अटेम्प्ट। तो मुझे पता है कि अभी तुम्हें ये बातें सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि भैया सितंबर के बाद अब जनवरी आप फिर से बोलने लगे हो, अभी बुरा लग रहा है। पर जब तुम 1-2 दिन आराम से अपना ले लोगे, फिर हम बात करेंगे जनवरी अटेम्प्ट की। सो अब जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा दैट विल बी जनवरी, जिस पर अब हम लोगों को अपना बेटा 100% तो देना ही नहीं है। अब अगर आप लोग सीए सच में बनना चाहते हो, सो 120% देना पड़ेगा फॉर जैन अटेम्प्ट। और इसके लिए ही आदित्य भैया हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। सो यहाँ पर जनवरी के लिए मैंने एक सिंपल सा काम आप लोगों के लिए किया है। मैंने यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट बनाई हैं अपने चैनल प्रतिज्ञा के ऊपर, जहां पर आपको एक जगह पर वन शॉट पूरे रिवीजन मिल जाएंगे जो भी बच्चा जनवरी की प्रिपरेशन कर रहा है, और एक प्लेलिस्ट पर सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मैं मानता हूं कि सितंबर से आप दुखी हो, लेकिन अब जो मौका है वो सबसे अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि अब आपके पास 2 पेपर के एनालिसिस होंगे। यानी कि जो जैन अटेम्प्ट वाले बच्चे होंगे, ये जून का पेपर भी देख चुके हैं, ये सितंबर को भी देख चुके हैं। सो इनको पता है कि अब इनको प्लानिंग कैसे करनी है। पर एक ही बड़ी प्रॉब्लम है
कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन है, 60 फाइनल डेज का काउंटडाउन आज से स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहीं से अब हम लोग अपनी जनवरी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। सो यहां पर मैं अपनी वीडियो के साथ यहां पर बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी नोट्स, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। और हमारी लाइव क्लास को रोज शाम के 6 बजे यहां पर अटेंड कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो इसी के साथ आपके आदित्य भैया यहां पर लेना चाहेंगे विदा। लेकिन मैं मानता हूं यहां पर जिसका भी रिजल्ट आया है, जो भी पास हो गया है, उसको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जिनका नहीं हो पाया है, आदित्य भैया हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच एंड मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।